नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और कोरोना संकट काल के बीच कुदरत लगातार चुनौती दे रही है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल गया है। तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ ये बढ़ रहा है और आज अम्फान समुद्री तट से टकरा सकता है। कैबिनेट सचिव ने चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की है। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीम तैनात की गई हैं। सेना और वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। अम्फान तूफान का असर बस्तर पर भी पड़ सकता है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। 1 जून से चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेन। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की बुकिंग जल्द शुरू कर दी जाएगी और आम जनता के लिए ये नॉन एसी ट्रेन होंगी। जल्द ही टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे के जरिए कम पैसों में भी आम आदमी अपने घर पहुंच सकेगा, जो इधर उधर फिलहाल अटका हुआ है। अभी आपको बताएं कि एसी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ये कैटेगराइज्ड ट्रेनें हैं, ये चल रही हैं। एसी स्पेशल ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस के बराबर का किराया लगता है और अब आम आदमी के लिए रियायत दी जा रही है 1 जून से। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। 1 जून तक और इंतजार करना होगा। ये तो हुई रेलवे की बात। अब बात करेंगे बस पर जारी सियासत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर ट्वीट कर निशाना साधा है। अपने लंबे चौड़े ट्वीट के जरिए शिवराज ने प्रियंका को प्रदेश आकर, यानी मध्य प्रदेश आकर व्यवस्थाएं देखने का न्योता दिया है। उन्होंने ये भी लिखा कि यहां की व्यवस्थाएं देखिए, सीखिए, उससे आपको मदद मिलेगी। प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर भूखा प्यासा नहीं मिलेगा, न ही कोई मजदूर पैदल चलता हुआ मिलेगा। हमने कारगर इंतजाम किए हैं। सीएम ने लिखा कि दूसरे राज्यों के मजदूर भाइयों को घर तक पहुंचाने के लिए 1000 बसें हर दिन चलाई गई हैं। देश के दूसरे राज्यों में फंसे 4.5 लाख मजदूरों की घर वापसी हुई है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर संकट की घड़ी में मजदूरों को मोहरा बनाकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। और अब रायपुर से किसानों को लेकर बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर आपको बता दें। टोकन कटाने वाले किसानों से धान लिया जाएगा। आज से यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। 22 मई तक किसान अपना धान बेच पाएंगे। किसानों का बचा हुआ धान सरकार खरीदेगी। सरकार ने यह पहले ही साफ कर दिया था, एक एक दाना धान का खरीदा जाएगा। सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं। शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आज से यह सिलसिला शुरू होगा। आज से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। 20, 21, 22 3 दिन 20, 21, 22 किसान अपना धान बेच सकेंगे जिनका टोकन कटा हुआ है। सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, कैसे धान खरीदी होगी, क्या व्यवस्थाएं जमीन पर नजर आती हैं? देखिए ललित, जिस तरह से सरकार ने ये कहा था कि जो टोकन धान का किसानों ने कटा लिया है उनका धान खरीदा जाएगा, और जिस तरह से जो वर्ष 2019 और 20 के लिए जो किसानों ने पंजीयन कराया था, और क्योंकि उस समय ओलावृष्टि और बारिश हुई थी जिसकी वजह धान किसान बेच नहीं पाए थे, और 20 फरवरी तक धान खरीदी की आखिरी तारीख थी, और 20 फरवरी तक तकरीबन 83 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा गया था। और जो शेष जो टोकन्स होते हैं वो किसानों के बचे थे, तो तकरीबन 4549 जो किसान हैं जिन्होंने टोकन लिया था उनसे धान खरीदी की जाएगी। तो इन टोकनों से तकरीबन 2,08,803 क्विंटल धान किसानों से खरीदा जाएगा। तो ये 20, 21, 22 ये 3 दिन धान खरीदी की जाएगी, और इसके लिए व्यवस्था की गई है। बस्तर के सभी जिले हैं और कुछ इस तरह से करीब 15 से 20 जिले जहां पर टोकन जो दिए गए थे किसानों को, और किसान अपना धान बेच नहीं पाए थे, वो अब धान किसान 3 दिनों में बेचेंगे अपना।
तो 3 दिन है किसानों के पास, धान उन्हें बेचना है। टारगेट 2 लाख टन से ज्यादा का रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुरेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे। और पंधाना के बीजेपी के विधायक हैं राम दांगोरे। इन्होंने शिकायत की तो शिकायत रंग भी लाई। खंडवा के कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए हैं। आपको बता दें, एक दिन पहले ही पंधाना के विधायक राम दांगोरे ने कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल को हटाने की मांग की थी। उन्होंने खंडवा कलेक्टर पर कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था। और इसके बाद अब अनय द्विवेदी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा विवेक सिंह नए एसपी बनाए गए हैं। आदेश देर रात में जारी कर दिए गए। मौत के आंकड़े छुपाने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस तरह के तमाम गंभीर आरोप लगाए गए थे। कलेक्टर को हटाने के लिए पत्र लिखा गया था। आखिरकार विधायक ने जो शिकायत की, उसके बाद कलेक्टर हटाए गए। एसपी कलेक्टर हटाई गई, एसपी भी हटा दी गई। राम दांगोरे बीजेपी के विधायक, हटा दी गई है कलेक्टर। एसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। एसपी की जिम्मेदारी मिली विवेक सिंह को। अनय द्विवेदी संभालेंगे कलेक्टर की जिम्मेदारी। पंधाना से बीजेपी के विधायक है राम दांगोरे। उनकी शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तन्वी सुंद्रियाल हटा दी गई हैं। अनय द्विवेदी जिम्मेदारी मिली है। विवेक सिंह हटा दिए गए हैं। देर रात आदेश जारी हुआ। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, पूरी जानकारी के साथ साथ यह भी बताएं कि कोरोना संकट काल में ताबड़तोड़ फैसले, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई चुनौती बढ़ ना जाए। शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए कई सारे पहलू हैं जिसमें अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो बात आपने कही है उसमें भी ये शामिल होता है। बीजेपी के विधायक हैं रमेश दांगोरे। उन्होंने दरअसल जो खंडवा कलेक्टर हैं उनकी शिकायत की थी और ये आरोप लगाए थे कि दरअसल उनकी वजह से जो कोरोना का संक्रमण है वो खंडवा में ज्यादा फैला है। तो एक ये उनकी खत की वजह हो सकती है, लेकिन कोरोना सिर्फ एक ही जिले में फैला हो और बाकी जिलों में ना फैला हो, जहां खुद सरकार बैठती है वहां ना फैला हो, अगर हम भोपाल की बात करें तो समझ में आता है। लेकिन ये विधायक है, विधायकों की नाराजगी अपनी जगह पर हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है शरद के ये ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज देने की कोशिश हो कि सरकार बदल गई है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। और इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो जब मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक सर्जरी की थी आईएएस अधिकारियों की, तो आपको याद हो तो देर रात 50 आईएएस अधिकारी एक साथ बदल दिए थे। तो निश्चित ही ये बात तो है कि जो प्रशासनिक अमला है उसको इधर उधर किया जा रहा है। हालांकि इसमें हर बार तक यही दिया जाता है कि सरकार का ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपनी टीम के साथ किस तरीके से कैसे काम लें, लेकिन निश्चित ही इसके राजनीतिक मायने होते हैं। और वो कभी विधायकों की नाराजगी के तौर पर जो चिट्ठियां लिखी जाती हैं या फिर प्रशासनिक जमावट के लिहाज से बदलाव देखने को मिलते हैं। और इस वक्त जो बदलाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक वजह कोरोना महामारी में जो कह सकते हैं लापरवाही है या फिर नाराजगी है जनप्रतिनिधियों की, वो भी अधिकारियों को बदलने की एक बड़ी वजह बन रही है। अधिकारियों को बदलने की एक बड़ी वजह। शरद, क्या जो आपने एक राजनीतिक जिक्र किया कि इसके पीछे एक राजनीतिक मंशाएं भी काम करती हैं, इसे थोड़ा और साफ करेंगे बहुत शॉर्ट में प्लीज? देखिए, बड़े पैमाने पर अगर बदलाव किया जाता तो फिर इसकी व्याख्या शायद आज करना मुनासिब होता। हालांकि केवल एक ही जिले के जो कलेक्टर और एसपी हैं उनको बदले गए हैं और कलेक्टर के बदलने की पीछे की वजह दरअसल जो बीजेपी के विधायक हैं रमेश दांगोरे पंधाना से उनकी एक चिट्ठी सामने आई थी कुछ दिनों पहले। हाँ। जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिले में जो कोरोना है वो इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। तो एक राजनीतिक तौर से ये माना जा रहा है, लेकिन निश्चित ही आने वाले जो परिस्थितियां हैं और प्रशासनिक जमावट है उनके लिहाज से चलिए माना जाए कि रूटीन ट्रांसफर के सिलसिले शुरू हो रहे हैं प्रशासनिक कसावट के। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। इंदौर में लगातार चुनौतियां दे रहा है कोरोना वायरस। संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। 78 नए संक्रमण के मामले अब सामने आए हैं। अब तक कुल अगर संक्रमित मरीजों की संख्या देख ली जाए 2715 तक संक्रमण के मामले पहुंच चुके हैं। देर रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसके मुताबिक 78 जो लोग हैं वो उनमें पुष्टि हुई और 2 और मौतों की पुष्टि कर दी गई है। तो अब तक इंदौर की अगर बात करी जाए कोरोना के चलते 105 लोगों की मौत हो चुकी है। 1174 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। इसके अलावा 1436 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। तो इंदौर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण और अब 78 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और इस तरीके से संक्रमण के कुल मामलों की बात कर ली जाए, इंदौर अकेले में बात कर ली जाए 2715 संक्रमण के मामले पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के मामले 5700 के पार हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या है इंदौर की 2715। और क्या कुछ अपडेट है? सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा विकास के पास आपको लिए चलेंगे। विकास, अपडेट हमने दिया, आंकड़ों के जरिए अपडेट हमने अभी तक अपने दर्शकों को दिया है। और क्या कुछ ये मेडिकल बुलेटिन कहता है? 2 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। बिल्कुल ललित, आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों से निरंतर 70 से अधिक मरीज कोरोना के पॉजिटिव के इंदौर में मिल रहे हैं। कल रात जो कोरोना हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ उसमें 78 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। तो जो पूरा आंकड़ा है इंदौर का वो अब 3000 की ओर रफ्तार के साथ चल पड़ा है, ये प्रतीत होता है। वहीं आपको बता दूं कि कोरोना चैन ब्रेक करने की बात पहले दिन से की जा रही है, अर्थात जब पहले दिन जनता कर्फ्यू था उस दिन से ये बात की जा रही है। लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन का पहला चरण इंप्लीमेंट किया गया, दूसरा लागू किया गया, तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथे चरण की शुरुआत जब हुई तब तक 100 के करीब जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं। 70 और 100 के बीच का जो आंकड़ा निरंतर आ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की जो तमाम जो दलीलें हैं, पुलिस की जो सख्ती है, वो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में है। उन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और जितनी पुलिस प्रशासन इसमें जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा आम जनता भी जिम्मेदार है। चूंकि जब इसका फिलहाल जब कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही माना जाता है कि कोरोना की चैन ब्रेक की जाए। बावजूद इसके जो आम जनता है उनकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उनकी आवश्यकताएं इतनी बड़ी हैं कि वो कोरोना को अपने घर ले आते हैं छोटी छोटी जरूरत की चीजों के साथ में। यही वजह है कि जो नए इलाकों में संक्रमण मिला वहां एक साथ कई परिवारों में संक्रमण देखने को मिला ललित। तो ये साफ तौर पे मालूम होता है कि वो खुद बखुद कहीं ना कहीं संक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं। वाकई संक्रमण के लिए लोग भी जिम्मेदार हैं। और इंदौर को लेकर एक और खास बात जो बार बार नजर आ रही है, क्या कुछ लोग ऐसे हैं, कोई तबका ऐसा है जिनमें नफरत भर गई है या भर दी गई है? शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। रुख करेंगे सागर का। सागर से मिल रही है बड़ी खबर, कोरोना के चलते पार्षद की मौत। वार्ड क्रमांक 3 से भाजपा के पार्षद, इनकी मौत हो गई है। सीवियर निमोनिया का इनको संक्रमण था और मौत हो गई है। कोरोना के चलते पार्षद की मौत। अगर पूरे जिले में बात कर ली जाए तो ये दूसरी मौत है। रात में रिपोर्ट आई है 3 और कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 45। सागर से हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोरोना के चलते पार्षद की मौत। वार्ड क्रमांक 3 के भाजपा पार्षद। सहयोगी रचित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचित, पूरी जानकारी। ये सागर के वार्ड नंबर 3 के पार्षद थे जिनके लिए 2 दिन पहले बीएमसी के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद इनका एक्सरे कराया गया तो पार्षद के लिए निमोनिया की शिकायत बताई गई थी। देर रात मेडिकल बुलेटिन में बीएमसी के डीन डॉक्टर जीएस पटेल ने मौत की पुष्टि की है। ललित, मौत की पुष्टि की है। बहुत बहुत शुक्रिया रचित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़े हुए थे। संक्रमण के मामले 45 तक पहुंच चुके हैं और देर रात ही पुष्टि हुई कोविड-19 संक्रमण के चलते मौत की। ग्वालियर का रुख करेंगे। ग्वालियर में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं।
और लैब की जो रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट आई है, उसमें इस बात की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में अब संक्रमित मरीजों की संख्या, संक्रमण के मामलों की संख्या पहुंच जाती है 84। इनमें से अच्छी बात ये 34 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 48 मरीजों का जयारोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ग्वालियर से अपडेट हम आपको दे दें, कोरोना अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं। इंदौर का अपडेट आपको दिया, सागर का अपडेट हमने आपको दिया, ग्वालियर का अपडेट आपको बता दें। 5 संक्रमण के नए मामले ग्वालियर में। अब संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर हो जाती है 84। 34 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, अच्छा रिकवरी रेट। 48 मरीजों का अभी भी जयारोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक यहां पर 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। चलिए पूरे प्रदेश का एक बार आपको अपडेट दे दें। प्रदेश में किस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 5700 के पार। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ग्वालियर से जो मिल रही है। ग्वालियर जिला कोर्ट की महिला कर्मचारी में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। महिला कर्मचारी का सैंपल लिया गया है, होम क्वारंटाइन भी इन्हें कर दिया गया है। इनके संपर्क में जो भी आया उसमें न्यायाधीश भी हैं, न्यायाधीश का स्टाफ भी है, कोर्ट का स्टाफ, उन्हें भी घर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने ये निर्देश दिए हैं। तबियत खराब होने के बाद इस महिला ने तबियत खराब होने के बावजूद ये महिला कर्मचारी ड्यूटी करती रही। इसने सहकर्मियों से क्या जानकारी छिपाई थी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो ग्वालियर का अपडेट हमने आपको बताया। लगातार संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन रिकवरी रेट ग्वालियर का बहुत अच्छा और 2 मरीजों की अब तक यहाँ 2 मरीजों की मौत यहां पर कोविड-19 के चलते हो चुकी है। इसके अलावा जो महिला कर्मचारी का मामला आया, दोनों मामलों की जानकारी के लिए सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आंकड़ों को भी बताएं शॉर्ट में, और इसके अलावा जो महिला कर्मचारी का इशू है वो भी बताएं। कोर्ट हालांकि ज्यादातर वक्त सुशील बंद रहे हैं। देखिए ललित, ग्वालियर में आंकड़ों की बात करें तो अब तक जो है 5 नए मरीज मिलने के साथ ही 84 तक पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है और लगभग 48 लोग अभी एक्टिव है जिनका इलाज किया जा रहा है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक ग्वालियर का है, एक उत्तर प्रदेश की युवती की ग्वालियर में मौत हुई थी कोरोना से। तो इसके अलावा दूसरा जो मसला ये है कि जो जिला अदालत है उसमें एक लेखिका के पद पर तैनात महिला कर्मचारी जो मार्च में बीमार हुई थी और लगातार बीमारी के बाद अपने सहकर्मियों से बात छिपाते हुए उसने ड्यूटी की थी, और अब जब उसे बेहद संदिग्ध रूप से पाया गया और उसके सैंपल लिए गए तो अब जो है उसकी सैंपलिंग कराकर उसको होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही महिला के संपर्क में आने वाले जो जज है और अन्य कर्मचारी है उनको भी जो है यहाँ वरिष्ठ जज ने घर पर जो है होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए जब तक कि महिला की रिपोर्ट ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है कि न्यायालय में भी अब इस तरह का जी अदालत तक पहुंच गया है कोरोना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कोरोना से जारी जंग में देश की सेवा में लगे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आयुष्मान भारत से जुड़े लोगों की सराहना की है। उन्होंने लिखा है कि इन लोगों के प्रयासों ने इस जंग को दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बना दिया है। इस पहल ने कई भारतीयों, खासतौर पे गरीबों और दलितों का भरोसा जीता है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ए खुदा बस एक ख्वाब सच्चा दे दे, अब के बरस मॉनसून अच्छा दे दे। जी हां, ये उन दिलों की आवाज है जिसे हम किसान कहते हैं। किसानों की जो चिंता करे उसे छत्तीसगढ़ की सरकार कहते हैं। इन्हीं किसानों की चिंता करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया है। याद कीजिए साल 2018 विधानसभा चुनाव का वह वादा जिसमें कांग्रेस ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा किया था। चुनाव का नतीजा आया, कांग्रेस की सरकार बनी, तत्कालीन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और किसानों से किया अपना वादा पूरा किया। जी हां, इस कोरोना काल के भीषण संकट में देश भर की सरकारों में अगर कोई तय समय पर अपना वादा पूरा कर रहा है तो वह है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। भूपेश बघेल सरकार पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के मौके पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से 4 किश्तों में किसानों के खातों में डाली जाएगी। प्रदेश में धान, मक्का और गन्ना के 19 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी न्याय योजना का किसानों को लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, प्रदेश के गन्ना किसानों को वर्ष 2018-19 का बकाया बोनस 10.27 करोड़ रुपए भी दिया जाएगा। आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस 21 मई को है। हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उस दिन एक नई योजना हम छत्तीसगढ़ में लागू करने जा रहे हैं, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5700 करोड़ रुपया अंतरित किए जाएंगे। ये 4 किस्तों में होगा और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मायने में ये बहुत बड़ी सहायता होगी। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत भूपेश बघेल सरकार किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना में धान फसल के लिए 18,34,834 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। शेष किस्त का भी भुगतान जल्द किया जाएगा। पैर हो जिनके मिट्टी में, दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं, सर्दी गर्मी या फिर बारिश सब कुछ ही वे सहते हैं। आसमान पर नजर हमेशा, वे आंधी तूफान सब सहते हैं। खेतों में हरियाली आए, दिन और रात लगे रहते हैं। मेहनत कर वे अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं। ऐसे ही किसानों की चिंता हमारे भूपेश बघेल करते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है दतिया से। लॉकडाउन में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। बंदूक की नोक पर राहगीरों को एक बदमाश धमकाता हुआ नजर आया है। मोहल्ले के लोगों के साथ इसने अभद्रता भी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। कोतवाली थाना इलाके का ये मामला है और धमकी देते हुए युवक का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बंदूक की नोक पर राहगीरों को धमकाता हुआ बदमाश। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।